चलिए, तो समीकरण 2 तक पिछले क्लास में हो चुका है बालक। ठीक है, समीकरण 2 तक बता चुके हैं। ये निकाल क्या रहे हैं? तो ये निकाल रहे हैं दो बिंदु आवेशों के बीच संचित ऊर्जा का व्यंजक। मान लें कि इस आवेश को आप उठाकर यहाँ से यहाँ लाइएगा, तो जब यहाँ लाइएगा तो दोनों के बीच ऊर्जा कितना होगा? तो जितना लाने में आप काम करेंगे उतना ही दोनों के बीच ऊर्जा संचित रहेगा बालक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, दोनों के बीच बल निकाले हैं कि अगर Q1 है और x दूरी पर Q2 है तो दोनों के बीच बल कितना लगेगा? तो समीकरण 1 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, दूरी x है। फिर कहा गया कि अगर आपको x चलाना है तो पहले आप इकाई चलाइए, dx चला के बताइए कितना काम कीजिएगा। तो dx के लिए तो जब आपका विस्थापन छोटा तो काम भी कैसा होगा? छोटा ही होगा। तो dw इक्वल टू कितना है? f इंटू माइनस dx। माइनस क्यों आया है? क्योंकि क्षेत्र है बाहर, आप ला रहे हैं अंदर, तो दोनों के बीच कोण 180 है। cos 180 का वैल्यू -1, वही माइनस आ जाता है। f का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्या करेंगे तो इसको समाकलन कर देंगे। कहां से कहां तक लाने के लिए? तो अनंत से r दूरी तक लाने के लिए समाकलन कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। समीकरण 2 तक हो गया था ना बालक? लिखेंगे तो लिखा जाए, समीकरण 2 के नीचे लिखेंगे, समीकरण 2 के नीचे लिखा जाए आवेश Q2 को अनंत से, आवेश Q2 को अनंत से स्मॉल r दूरी तक है, आवेश Q2 को अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में, स्मॉल r दूरी तक लाने में संपादित कार्य कहां से लाना है? अनंत से। कहां तक लाइएगा? r दूरी तक लाएंगे। तो ध्यान देंगे कि dw इक्वल टू, जब कोई टोटल निकालना हो तो समाकलन करना होता है, और समाकलन 1/4πε0 कितना था? Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू माइनस dx, यही था ना बालक? और ये अनंत से कहां तक? r तक लेके आए। तो dw का समाकलन कितना होता है? w, यहाँ पर अचर को बाहर निकाल लीजिए, अचर का समाकलन नहीं होता है। अचर कौन है? तो Q1 है, Q2 है, इसके बाद 4πε0, 4πε0, तो अंदर कौन बच जाएगा? 1/x स्क्वायर, माइनस को भी बाहर ले लीजिए, माइनस भी बाहर, तो 1/x स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां तक बालक? अनंत से r तक। आपको बताए थे कि 1/x स्क्वायर का समाकलन का सूत्र नहीं है। अगर 1/x रहता तो log x हो जाता, लेकिन 1/x स्क्वायर का सूत्र नहीं है। तो इसको निकाल के बताए थे कि x स्क्वायर इंटू dx का समाकलन होता है -1/x। याद है? हमने बताया था कि जो निकालना सीख चुके हैं तब तो बेहतर है, और नहीं सीखे हैं तो याद कर जाइएगा इसको, क्योंकि अभी बहुत बार आने वाला है ये। तो इसका समाकलन कितना? -1/x। अब यह हम लिखेंगे कि w बराबर -Q1 Q2 अपॉन 4πε0, और इसका समाकलन अभी बताए हैं आपको -1/x। कहां से कहां तक? अनंत से r। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस को बाहर निकाल के प्लस कर लीजिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो w ये रहा Q1 Q2 4πε0, और माइनस तो बाहर आ गया है, 1/x। कहां से कहां तक? अनंत से r। अब यहां से नियम है बालक, ये एक बार यहाँ पे अपर लिमिट रखा जाता है, उच्च सीमा जिसको बोलेंगे, और एक बार लोअर लिमिट रखा जाता है। लोअर लिमिट नीचे लिखा रहता है, अपर लिमिट ऊपर। तो आप क्या करेंगे? बाहर वाला जिसको छोड़ दीजिए, Q1 Q2 4πε0, और यहाँ पर एक बार अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/r। एक बार लोअर लिमिट 1/अनंत।
यहीं पर x के जगह पे हम रख रहे हैं, एक बार आ रख दिए माइनस एक बार अनंत, 1/अनंत 0 होता है, तो बताइए जब ये 0 हो जाएगा तो इसका गुना इसके साथ होगा, तो W इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। समीकरण कितना था, 2 था ना पीछे, ये 3। अब आपसे पूछा गया कि अब क्या निकाले हैं, तो आप बोलेंगे वर्क डन निकाले हैं, कार्य निकाले हैं। कैसा कार्य है, तो अनंत से r दूरी तक ले जाने में आपसे कह दिया गया कि x का मान कितना कर दिया जाए, अनंत कर दिया जाए। ये कहां पर है, अनंत पर है। तो याद रखेंगे कि अगर इसको अनंत से r दूरी तक हमको लाना हो तो कितना काम करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और आप जानते हैं कि जो हम काम करते हैं वही पिंड का ऊर्जा बन जाता है, और स्थितिज ऊर्जा को लिखा कैसे जाता है, युक्त से, ये कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, यही ऊर्जा हो जाएगा। तो आप समीकरण ये तो हो गया था, यहां से ना वाला क्या, यहां से लिखेंगे समीकरण 3 तक। हो गया बात। तो ये संपादित कार्य हो गया, कैसा कार्य, अनंत से r दूरी तक लाने में संपादित कार्य। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा। समीकरण 3 के नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, लिखा जाए निकाय पर किया गया कार्य ही, निकाय पर किया गया कार्य ही, निकाय पर किया गया कार्य ही निकाय का स्थितिज ऊर्जा होता है। निकाय पर किया गया कार्य ही निकाय का स्थितिज ऊर्जा होता है, निकाय का स्थितिज ऊर्जा होता है। अब देखिए आपसे कहा गया कि स्थितिज ऊर्जा या स्थैतिक ऊर्जा, तो यहां लिखेंगे ये विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा U बराबर कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब सवाल ये है कि सर ये दोनों आए हैं Q1 Q2, इसका कारण क्या है,
तो ध्यान देंगे, इसका कारण ये है कि इन दो आवेश के बीच संचित ऊर्जा है। ठीक है, इन दो आवेश के बीच संचित ऊर्जा, अगर एक आवेश के कारण कहता कि आवेश Q1 के कारण स्थितिज ऊर्जा बताइए, Q2 के कारण, तो एक आवेश आता। लेकिन जब दो बिंदु आवेश के बीच में संचित ऊर्जा निकालिएगा तो याद रखेंगे वहां पर क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R। हम लोग पहले भी निकाले हैं लेकिन बीच में नहीं निकाले थे, किसी बिंदु आवेश के कारण ऊर्जा निकाला गया था, स्थितिज ऊर्जा। तो जब एक आवेश के कारण कहीं निकालिएगा तो एक आवेश होगा, लेकिन जब दो बिंदु आवेश के बीच निकालिएगा तो दोनों उसमें रहेगा, Q1 भी रहेगा और Q2 भी। इसको लिख लेंगे। ये जो हमारा समीकरण है, दो बिंदु आवेशों के बीच संचित विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है। अब दो का अगर मालूम चल गया तो 3 दे 4 दे, जितना दे उसका निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 3 वाला भी आपको हम बता देंगे। हो गया बालक, लिखा जाए समीकरण 4, लिखेंगे समीकरण 4, दो बिंदु आवेशों के, समीकरण 4, दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की, दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का, दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है, स्थितिज ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक? तो ये ए नंबर में लिख रहे थे ना हम लोग, देख लीजिएगा, ए और बी दो करके बताना था। चलिए तो बी नंबर में आते हैं, और लिखने से पहले समझ लीजिए, यहाँ पे 3 बिंदु आवेश लेंगे। जैसे मान लें कि यहाँ पर Q1 हो गया, यहाँ Q2 हो गया, यहाँ Q3, Q1 Q2 और Q3। अब कह दिया ये तीनों के बीच संचित ऊर्जा बताइए, तीनों के बीच, जैसे 2 के बीच बताया था, तीनों के बीच बताइए, क्या दिक्कत है वाला निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो पहले ई दोनों के बीच निकाल लीजिए U12, फिर ई दोनों के बीच निकाल लीजिए U23, फिर ई दोनों के बीच निकाल लीजिए U13, तीनों को जोड़ देंगे तो U बराबर कितना, U12 प्लस U2 प्लस U13, नहीं निकल जाएगा? बस यही तो करना है। तो बी नंबर में लिखा जाए 3 बिंदु आवेशों के, बी नंबर में लिखेंगे 3 बिंदु आवेशों के किसी निकाय की, 3 बिंदु आवेशों के किसी निकाय की, 3 बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, 3 बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और डैश दे दिया जाए। हो गया? तो 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए 3 का बात हुआ है तो 3 आवेश लेंगे, एक यहाँ ले लिए ऊपर, सबसे पहले इस सबको मिलाना होगा ना जी। इसका नाम Q1, इसका नाम Q2, इसका नाम Q3। दूरी लिखना हो तो याद रखेंगे R12, R23, R13। हो गया, 3 को आवेश लिए हैं, यहाँ है और यहाँ। अब क्या करेंगे, तीनों के बीच निकालेंगे। अब यहाँ लिखना उतना नहीं है, निकालने के लिए परीक्षा में आता है तो 2 का आता है, 3 का 4 का नहीं आता है, समझिए। ये क्वेश्चन के लिए समझ रहे हैं। तब का ये टोटल ऊर्जा, तो ये बताइए टोटल निकालना हो तो U12, U23 और U13, ये ना लिखेंगे।
सब में क्या कॉमन होगा बताइए, सब में जो कॉमन होगा वो बताइए क्या होगा, 1/4πε0। चार्ज थोड़े कॉमन ले लीजिए, किसी में 2 है तो किसी में 3 है, सब में तो एक जैसे चार्ज है नहीं, तो याद रखेंगे सब में एक ही कॉमन होगा 1/4। तो इसमें अगर ये बाहर चल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 अब बटा में R12। इसके बाद इसमें 1/4πε0 बाहर क्या बचेगा, Q2 Q3 और नीचे R23। इसमें बताइए, इसमें जो देखिए नाम दिया है अब इसका, तो Q1 बचेगा, Q3 बचेगा और R1। यही तो है फॉर्मूला। डायग्राम बना के बगल के नीचे लिखे, उसको डायग्राम बना के नीचे लिखेंगे, डायग्राम बना लीजिए और नीचे ये सारा लिखना है। ये 3 बिंदु है इसके लिए, 4 देगा तो 4 को बना के निकालिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, जितना सिस्टम दे उतना का हम लोग निकाल लेंगे। अब 4 का कहेगा तो 4 बार निकालिएगा, 1 2 3 करके सबके बीच ऊर्जा निकाल के सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जितना निकाय में दिया रहा है सबके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। लिखा नीचे डायग्राम के नीचे ये लिखे है ना, लिखेंगे अतः दिए गए निकाय में, अतः दिए गए निकाय में कुल विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, दिए गए निकाय में कुल विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, कुल विद्युत स्थैतिक ऊर्जा हो गया, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा निकायों के बीच के स्थैतिक ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है, स्थैतिक ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। हो गया, अभी तो 3 था, मान लेंगे 4 दे दिया जाए, 1 2 3 4 इस तरीके से, ये Q1 रहे, Q2 रहे, Q3 रहे, Q4 रहे, इस तरीके से दे दिए जवाब। तो क्या करेंगे, पहले 1 2 निकाल लेंगे, 2 3 निकाल लेंगे, ठीक है, 3 4 निकाल लेंगे और 1 4 निकाल, सबको जोड़ दीजिए, कहा जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों ही के बीच का निकालना है, दोनों यहाँ पर इस तरीके से सबको निकाल के ऐड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा बनाइए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश, क्वेश्चन लिखेंगे दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम्ब
5 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम्ब तथा -2 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम्ब तथा -2 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम्ब वायु में -2 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम्ब वायु में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं अतः निकाय की विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का मान ज्ञात करें देखिए दो आवेश दिया हुआ है, एक प्लस में है एक माइनस में। अब दोनों के बीच ऊर्जा कितना होगा यही हमको बताना है, दोनों के बीच ऊर्जा। तो इसके लिए अभी फॉर्मूला हम लोग निकाले थे 1/4πε0। अच्छा एक चीज और, दूरी कितना दिया है जी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या दिया जाए मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, r = 10⁻⁻1 मीटर बना लेना होगा। यहाँ पे फॉर्मूले से चलेंगे, सूत्र से फॉर्मूला कितना पड़े U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। वैल्यू बताइए तो 9 × 10⁹ Q1 5 गुने 10 के पावर माइनस 8 -2 गुने 10 के पावर माइनस 8 और यहाँ पर R है, R का वैल्यू 2 गुने 10 के पावर माइनस 1। कैंसिल तो हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, माइनस तो आगे आ जाएगा और 9 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45। अब सारा एक साथ कैलकुलेशन देखिए, ये 10 के पावर 9 है और -1 ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 10 हो जाएगा, 9 है ऊपर 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा और -8 कितना होगा -16, तो -16। तो U बराबर कितना -45। अब 10 में से 16 माइनस कर लीजिए तो कितना होगा -6। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल। हो गया, मतलब इतना ऊर्जा दोनों के बीच संचित रहेगा। लिख लिया जाए। हो गया, कितना बिंदु आवेश के लिए है 2 बिंदु आवेश। अब इसके बाद जो बनाएंगे उसमें 3 बिंदु आवेश लेंगे। माइनस प्लस क्या बताएगा, ये आकर्षण को व्यक्त करेगा। देखिए प्लस एक क्या है माइनस, हो गया वाला। चलिए तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पर ही बनाया गया है। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें 3 बिंदु आवेश ले लिया जाएगा।
पीछे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का मान, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का मान, कुल विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का मान ज्ञात करें, कुल विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का मान ज्ञात करें, कुल विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर 3 बिंदु आवेश है, जगह का नाम देते हैं A, B, C। यहाँ पर -Q आवेश है, यहाँ पर +Q है और यहाँ पर +Q है। इनके बीच का दूरी 2a और यहाँ पर कितना है A। अब इन सब के बीच टोटल में ऊर्जा कितना होगा यही निकालना है। डायग्राम बनाइए पहले। अभी टोटल निकाय में संचित ऊर्जा कितना होगा यही हमको निकालना है। वहां 1 2 3 लिए थे, तो यहाँ A से स्टार्ट कीजिए। A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 2, C हो जाएगा 3। और निकालने का तरीका वही है जो हम लोग पीछे बनाए। चलिए ध्यान देंगे वाले, ऊर्जा निकालना है तो आप यहाँ पर UBC और UAC तीनों लिख सकते हैं। सब में कॉमन क्या रहेगा 1/4πε0 बाहर। तो देखिए UA UB करके है, इसमें 2 आवेश होगा। A वाला कितना है -Q और B वाला कितना है +Q। दूरी 2a है वहां से यहां तक का। फिर BC लेंगे, इन दोनों के बीच ये दोनों Q है और दूरी a है। फिर यहां से ऊपर वाला लीजिए -Q और दूरी कितना 2a। अब इसको हल करना है, जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। U = 1/4πε0 और यहाँ पर ये कितना होगा -Q²/2a प्लस Q²/a और -Q²/2a। तो देखिए कैंसिल तो नहीं होगा, ये दोनों एक ही दिशा है। एलसीएम ले लेंगे बनाने के लिए, तो एलसीएम लेके बनाइएगा तो U = 1/4πε0। एलसीएम कितना हो जाएगा जी 2a -Q²। और देखिए एलसीएम तीनों का 2 हो गया, इसमें 2a से डिवाइड कीजिएगा तो 2, इसमें 2 से गुना हो जाएगा। जैसा बीच पर का 2Q² और -Q²। यहाँ पर U = 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2Q² और -Q² ये भी हो जाएगा 2Q² अपॉन कितना है 2Q। ये ना वाला 2a है, 2a है। a क्या था दूरी था ना,
2a 2a कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 हो गया ना जी। ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0/2a, तो रिजल्ट विल बी 0। कहां से बालक डायग्राम बना लिए हैं, डायग्राम के नीचे यहां से लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सबके लिए है, निकाय में 3 आवेश लिया गया है तो तीनों के बीच निकाले हैं। अब जितना रहे 3 4 जितना रहेगा सबको अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल 0 आ गया, मतलब किसी के कारण प्लस में किसी के कारण माइनस में, तो टोटल कितना 6। हो गया, आगे बढ़ा दिया जिसको लिख लिया। तो हो गया वाला, बस यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये था आपका 3 आवेशों के निकाय के बीच संचित ऊर्जा का व्यंजक। तो 3 का जितना देगा उतना का निकाल सकते हैं, सबको इंडिविजुअल निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सबको। हो गया, लिख लिए।